आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाती, वेलफेयर कब है, योर हस्बैंड इन विच पोस्ट, बेबी कब आएगा। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया है। तो कुछ टाइम पहले हमने एक Q&A के लिए पोस्ट करा था, तो आप लोगों के उसमें काफ़ी सारे सवाल आए थे। तो उन सारे सवालों का हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है और अब एक एक करके पतिदेव सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगी। अगर इनके लिए सवाल होगा तो ये जवाब देंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेड हैं, तो हम ऐसे किसी का नाम नहीं लेंगे, बस क्वेश्चन पूछते रहेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉग भी बन जाएगा और आपका जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहाँ से हो भाभी जी आप। मैं आपके सभी मिनी ब्लॉग को देखती हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे सारे मिनी ब्लॉग्स देखते हो, उसे सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो। और हम देहरादून उत्तराखंड से हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आपके हस्बैंड का नेम क्या है। तो हस्बैंड का नेम वो खुद ही बताएंगे, मतलब उनका नाम है तो खुद ही बताएंगे। चलिए बताइए क्या नाम है मेरा आपका? नाम है अंकित। तो इनका नाम अंकित है और मेरा नाम आकांक्षा। अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बहुत अच्छी वाइफ एंड बहू हो, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर स्किन केयर रूटीन प्लीज। मेरा स्किन केयर है सिर्फ साबुन। जनरली अगर मेरा कोई स्किन केयर होता तो मैं मिनी ब्लॉग्स में भी ज़रूर शेयर करती, बल्कि अभी तक शेयर कर चुकी होती। बट ऐसा मेरा कोई स्किन केयर है नहीं। इवन मैं फेस वॉश भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। अगर मैं CSD जाती हूँ और मुझे याद रहता है लेके आना, तो मैं ले आती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। वरना मुझे ऐसा कोई स्किन केयर है नहीं अलग से कि कुछ साबुन या क्रीम वगैरह। और गर्मियों में, इवन मैं गर्मियों में तो क्रीम भी नहीं यूज़ करती हूँ। और सर्दियाँ होती हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, तो मैं जो बॉडी लोशन होता है वही मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसलीन या पॉन्ड्स वगैरह का। बाकी ऐसा कोई स्किन केयर नहीं है। और जो मेकअप वगैरह है वो भी मैं बहुत ओकेजनली शादी वगैरह में ही यूज़ करती हूँ। तो स्किन केयर होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटर यू आर देयर एंड योर हस्बैंड इन विच पोस्ट, वांना नो बिकॉज यू बोथ लुक सो परफेक्ट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हम लोगों को परफेक्ट बताने के लिए। और रही बात सेंटर की और पोस्ट की, तो वो हम लोग ऐसे यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते। आप लोग भी जानते हैं ये रिवील करना सही नहीं है सोशल मीडिया पे, तो सॉरी, इसका जवाब हम लोग नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आप लॉन्ग व्लॉग करो प्लीज़, जल्दी जल्दी आप अपनी लॉन्ग वीडियो लेकर आओ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं। तो ज़रूर गाइज, अगर एक टाइम के बाद मतलब अभी तो मैं मिनी व्लॉग रोज़ डेली डालने की कोशिश करती हूँ। इवन वो भी नहीं डाल पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मिनी व्लॉग्स को डेली डालूँ। और बहुत जल्दी मैं लॉन्ग व्लॉग्स भी लेके आया करूँगी और डेली लाने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैं ओकेजनली बनाती हूँ, कभी दिवाली हो गई या फिर कुछ ऐसा स्पेशल टाइम आता है तो मैं उसमें भी बनाती हूँ। तो ज़रूर ऐसा मैं लॉन्ग व्लॉग भी ज़रूर लेके आऊँगी। और रही बात क्वेश्चंस की, तो आप क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इस बार नहीं पूछ पाए तो नेक्स्ट Q&A जो होगा मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आप कहाँ से हो और आपकी शादी को कितना साल हो गए। मैं आपके मिनी व्लॉग रोज़ देखती हूँ और आप बहुत क्यूट हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्यूट बोलने के लिए। और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और हमारी शादी को पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2023 में हम दोनों की शादी हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आप सर से कैसे मिले थे, ज्वाइनिंग से पहले या ज्वाइनिंग के बाद, और आपने सर में क्या देखा। तो मैं सर से यानी इनसे ज्वाइनिंग के काफ़ी टाइम बाद ही मिली थी, इवन शादी के लिए ही मिली थी। और सर में क्या देखा, तो सर में ये सुंदर सा चेहरा देखा और मैं पागल हो गई और हम लोगों की शादी हो गई। तो इस हम लोग कैसे मिले, कैसे सब कुछ हुआ, इसका मैं एक अलग से लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बनाऊंगी। और अभी इतनी जल्दी तो नेक्स्ट ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बना लूंगी, लेकिन ज़रूर एक बार ज़रूर बताऊंगी अपनी लव स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो दीदी, और आप और जीजा जी की जोड़ी बहुत अच्छी है, मेरा नाम ज़रूर लेना, और आपकी सासू माँ भी अच्छी है, फ्रॉम नेहा। थैंक यू सो मच नेहा। आपने आपको हम लोग अच्छे लगते हैं, आपको मेरी सासू माँ भी अच्छी लगती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने क्यूट कैसे हो। अब ये मैं इतनी क्यूट कैसे हूँ, इसका जवाब तो मेरी मम्मी देंगी तो कभी मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी ब्लॉग में, तो आप लोग उनसे पूछ लेना, ठीक है, मैं कितनी इतनी क्यूट कैसे हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब हुई और बेबी कब आएगा। तो हमारी
हमारी शादी को पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2023 में हम दोनों की शादी हुई थी। और बेबी कब आएगा, तो बेबी आएगा कब ये तो भगवान जी के हाथ में है, ठीक है। और जब भी आएगा आप लोगों को मिनी ब्लॉग के थ्रू पता चल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आप कुछ अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो और सर से कैसे मिले। तो मेरे बारे में अगर आप लोग भी कुछ सवाल पूछो तब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ना, ऐसे तो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में आप लोगों को। और मैं सर से कैसे मिली, मैं क्या करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। और मैं इनसे कैसे मिली, तो ये जो इनसे कैसे मिली ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आप लोगों को ये ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी, लव स्टोरी ब्लॉग बना के, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, योर एजुकेशन एंड योर मैरिज। तो चाइल्डहुड के बारे में तो मैं अगर आप लोगों को क्या बताऊं, आपने अगर कोई सवाल पूछा होता चाइल्डहुड के बारे में तो मैं ज़रूर बताती। और एजुकेशन की बात रही तो मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से। और मैरिज तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी 2.5 साल पहले शादी हुई थी हम लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्क योर हस्बैंड दैट विच सब्जेक्ट ही चूज इन 11th क्लास। बताइए। 11th में थी मेरे पे PCM साइंस। इनकी साइंस स्ट्रीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई लाइक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, आई वांट टू आस्क यू कि आप बाहर का खाना क्यों नहीं खाते। तो मैं बाहर का खाना क्यों नहीं खाती, ये तो बहुत ही सारे सवाल आ रखे थे। इवन जब मैं वीडियोस डालती हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बाहर का खाना क्यों नहीं खाती हूँ। इवन मैसेजेस भी बहुत सारे आ रखे हैं कि मैं खाना क्यों नहीं खाती हूँ, क्यों नहीं खाती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो आज से 1.5 साल पहले मेरी एक पूजा हुई थी, जिसके बाद मेरे को बंधन करना था। 3 महीने बाहर का खाना कुछ नहीं खाना था, मतलब किसी के घर हो या कहीं बाहर हो। तो 3 महीने तक मैंने प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो किया था। और उसके बाद मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि बाहर का खाना ना खाने वाली, कि मैंने उसको अभी तक कंटिन्यू करती हूँ। अभी तक भी मैं बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ। इवन शादी वगैरह में मैं जाती हूँ तो शादियों में भी मैं खाना नहीं खाती हूँ, या घूमने कहीं मैं जाती हूँ तो वहाँ भी मैं अपना खाना लेके चलती हूँ अपने साथ। तो मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, पूरा अवॉइड करती हूँ। और जैसे किसी के घर से आता है खाना वो भी मैं नहीं खाती हूँ। बस ये है फैक्ट्री मेड जो होता है, पैकेट फूड जिसे कहा जाता है, वो मैं खाती हूँ। इवन एक मेरे को कमेंट भी आया था कि मैगी भी तो बाहर की होती है, तो मैगी मैं खाती हूँ। मतलब जो फैक्ट्री मेड होता है ये मैं खाती हूँ, और ये मेरा मानना है ये चीज़, इसलिए मैं इसे खाती हूँ। ऐसा कोई मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं क्यों नहीं खाना है, ये मैं अपने इच्छा से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये इसके साथ साथ मैं हेल्दी भी रहती हूँ, बाहर का मैदे वैदे से मतलब दूर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये करना। तो आई होप आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो एक पूछते हैं कि सम टाइम आई अज्यूम दैट आफ्टर मैरिज माय वाइफ विल आल्सो मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। बिल्कुल, आपकी वाइफ भी ऐसे ही ब्लॉग्स बनाएगी। आप शादी कर लो जल्दी जल्दी तो आपकी वाइफ भी ऐसे ही ब्लॉग्स बनाएगी, आप भी ब्लॉग्स में ऐसे ही दिखोगे जैसे ये दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे आई में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना है, मैं आर्मी ऑफिसर बन के कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। और मैं होप करती हूँ और आपको बहुत विशेस देती हूँ, गुड विशेस देती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। तो आपको बेस्ट ऑफ लक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील दैट यू आर अ सोल्जर्स वाइफ, बिकॉज माई ड्रीम इज बीइंग सोल्जर्स वाइफ, सो प्लीज कैन यू टेल। तो सबसे पहले मेरी बात की जाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एक आर्मी वाइफ हूँ। और आर्मी वाइफ बनने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको खुद से हर चीज़ हैंडल करनी होती है। क्योंकि फौज की नौकरी ऐसी है कि आप हर टाइम साथ नहीं रह सकते। कई बार आप साथ होंगे, कई बार नहीं भी होंगे। कई बार आपके हस्बैंड ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे वो बार बार नहीं घर पे आ सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आपको खुद से ही सब चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। कई बार फेस्टिवल्स भी अकेले मनाने पड़ते हैं, हस्बैंड बार बार छुट्टी नहीं आ सकते। एनिवर्सरी, बर्थडे जैसी चीज़ें भी खुद से सेलिब्रेट करनी होती है, अकेले करनी पड़ती हैं। तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको खुद से करनी होती है। उसके पीछे आपको, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों को भी संभालना है, इन लॉज को भी संभालना है, उनको भी स्ट्रांग रखना है। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आपके बच्चे भी स्ट्रांग रह पाएंगे, आपके इन लॉज स्ट्रांग रह पाएंगे। कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपको खुद को स्ट्रांग बना के रखना पड़ता है। अगर आप ही घबरा जाएंगे तो बच्चे और इन लॉज तो घबराएंगे ही ना। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। कई बार इवन मैंने देखा है
कि प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों में भी कई बार उनको खुद से हैंडल करना पड़ता है सिचुएशंस को, क्योंकि हस्बैंड ऐसा तो है नहीं, कई बार वो होंगे साथ आपके, लेकिन क्या पता आपकी प्रेगनेंसी ऐसी टाइम पे हो जहाँ पे आपको खुद से हैंडल करनी पड़े, वो बार बार ना आ सके, 9 के 9 महीने वो आपके साथ नहीं रह सकते ना। तो प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों में भी कई बार ऐसा होता है कि जो आर्मी वाइफ्स होती हैं खुद से हॉस्पिटल्स वगैरह जाती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है अगर वो आपके क्वार्टर में, अगर क्वार्टर वगैरह में है तो तब तो अच्छी बात है ना, बट अगर वो दूर है तो आपको प्रेगनेंसी जैसी टाइम पे भी खुद से ही खुद को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, इन लॉज को संभालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आर्मी वाइफ होने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। जितने जो आर्मी जो मैन होते हैं जितने भी होते हैं, जो वो जितने स्ट्रांग होते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग उनकी वाइफ्स होती हैं। जब वो स्ट्रांग है तो वो भी स्ट्रांग है। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको काफ़ी प्राउड फील होगा, क्योंकि भाई आपके हस्बैंड ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब देश के लिए सेवा दे रहे हैं, है ना। तो सबसे ये इससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी कि आपके हस्बैंड फौज में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जब वो लोग जग रहे हैं रात को तभी तो कंट्री सेफ है। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग और वही प्राउड की बात तो है ही कि हाँ हमारे हस्बैंड फौज में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो मेरी वैसे अरेंज मैरिज है, और मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है और बहुत ट्विस्ट वाली स्टोरी है, तो वो मैं आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू बता ही दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर एज दी? तो मेरी एज 27 रनिंग है, 26 मेरे को कंप्लीट हो गया। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा, तो उस टाइम पे मेरे को 26 कंप्लीट हो गए थे और 27 अब रनिंग है। नेक्स्ट है कि दीदी हाउ आर यू सो क्यूट प्रिटी एंड एस्पायरिंग एट द सेम टाइम? इंस्पायरिंग बोलना चाह रहे हैं शायद से वो ना। हाँ। तो हाउ आर यू सो क्यूट, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यूट का तो आप मेरी मम्मी से पूछना कि मैं क्यूट कैसे हूँ, और थैंक यू सो मच, आपको मैं क्यूट लगती हूँ। तो इंस्पायरिंग तो ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पायरिंग अगर आप लोग मेरे को देख के इंस्पायर होते हो तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मेरे से थोड़ा भी इंस्पायर होते हो तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप बहुत अच्छा बोलती हो। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। थैंक यू सो मच, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और मेरे लिए इतने सारे और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे हैं और आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। कीप इट अप सिस्टर। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ से हो और अरेंज है या लव मैरिज? आर्मी में क्वार्टर कितने टाइम बाद मिला शादी के और बेबी कब प्लान कर रहे हो? तो मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से। नेक्स्ट इनका क्या सवाल आया है? नेक्स्ट है कि आर्मी में क्वार्टर कितने टाइम बाद मिला? तो आर्मी में क्वार्टर वैसे हम लोगों को पूरा 2.5 साल बाद मिला है, और ऐसा कुछ नहीं है वैसे कि आपको एक टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा। आपकी शादी हो चुकी है तो तुरंत आपको उसके बाद भी मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को 2.5 साल बाद हम लोग क्वार्टर में आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है कि बेबी कब प्लान कर रहे हो? तो जब भी बेबी आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा ब्लॉग के थ्रू। वो तो अब आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को बताना तो वही बनता है। तो जब भी मतलब बेबी आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है। इन विच ईयर यू गॉट मैरिड? इन 2023 अप्रैल में। क्वेश्चन है कि वेलफेयर कब है अब? वेलफेयर कब है, तो वेलफेयर का ऐसा होता है कि जब भी वेलफेयर होता है तो वो 2-3 दिन पहले हम लोगों को पता लग जाता है और हम लोग उस दिन चले जाते हैं। वैसे तो अभी तक मैंने 2 वेलफेयर अटेंड किए हैं, 2 भी नहीं है बल्कि एक किया है। एक योगा सेशन था और एक जो वेलफेयर था वो भी, तो वो अटेंड किया था। बाकी जो होता है वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और हम लोग जाते हैं। और मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द दोबारा वेलफेयर हो, तो वो आप लोगों को मिनी ब्लॉग के थ्रू मैं दिखा दूंगी जब भी वेलफेयर में जाऊंगी। दीदी आप ना बहुत क्यूट लगती हो वीडियो में। आप ना डेली वीडियोस डाला करो। तो थैंक यू सो मच, मैं आपको क्यूट लगती हूँ और डेली ब्लॉग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ। ठीक है। आपके पति क्या करते हैं और कौन सी जॉब करते हैं? तो मेरे हस्बैंड ने पूरा ब्लॉग बना दिया है, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ससुराल में कौन कौन है आपके? तो मेरे ससुराल में हम 6 लोग हैं। सबसे पहले मेरे सास ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी ननद और मेरे देवर, और मेरी ननद की शादी हो चुकी है। तो एक और जुड़ गए ना, हमारे नंदोई जी भी है।
आरजे जी के हस्बैंड उनको नंदोई जी का शायद पता नहीं था क्या किसको बोलते हैं नंदोई जी, ठीक है। तो सवाल कंप्लीट हो चुके हैं ना, खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो काफ़ी सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने जो जो सवाल रिपीट हो रखे थे वो एक में ही पूछ लिया, मतलब जवाब दे दिया। तो आप लोगों को इसका जवाब, आप लोगों के सवालों का जवाब पूरा मिल गया होगा। और इसी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे जो आर्मी से रिलेटेड थे कि आपके हस्बैंड की रैंक क्या है, आपके हस्बैंड कौन सी पोस्ट पे हैं, क्या यूनिट है, कौन सी रेजिमेंट है। तो आप लोगों को भी ये पता होगा कि ये सारे सवालों का जवाब ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते, ओपनली इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बता सकते। तो मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा बस इतना बता दिया कि हाँ ये आर्मी में, इसके अलावा लोकेशन वगैरह या फिर ये सब चीज़ें रिवील करना सही नहीं है। तो जितना हो सका हमने, उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो मैंने उसके जवाब हम लोगों ने दे दिए। और रही बात इन सब की, तो इसके लिए माफ़ करना गाइस, ये चीज़ों को बताना सही नहीं है सोशल मीडिया में। तो आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हमें फर्स्ट Q&A जो हमारा था, इसको करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको आया? बहुत ज़्यादा। तो अगर इसके अलावा भी आपके कभी कोई सवाल होंगे तो आप बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम जब भी Q&A बनाएंगे उसमें आपके सवालों का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा जो फर्स्ट Q&A था उसे हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज का जो ये Q&A है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए नए नए मिनी ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।